नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ गांव के बच्चों के साथ, गांव के टैलेंट के साथ और अन छुपे जो है टैलेंट है उनके साथ। तो मैं हर्षित के साथ आज बात करूँगा। हर्षित सासामुसा के रहने वाले हैं और इस बार उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 80% से ज़्यादा स्कोर किया है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी खास मोटिवेशन, बिना किसी खास सुविधा और बिना किसी खास गाइडेंस के परीक्षा में अच्छा करते आते हैं। तो हर्षित, मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। हर्षित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सासामुसा का रहने वाला हूँ, मार्केट सासामुसा मेन मार्केट में इनका घर है। आपके पिताजी क्या करते हैं हर्षित? बिजनेसमैन हो, गाड़ी धुलाई की दुकान है। बिजनेसमैन है, उनका अपना काम है। मार्केट में रहने की वजह से मैं हर्षित से जानना चाहूँगा कि आपको कभी परेशानी हुई अपनी पढ़ाई को लेकर? जी, परेशानी तो ये क्योंकि पास में एनएच के घर के पास मेरा घर है, मतलब एनएच है उसके पास मेरा घर, तो उससे गाड़ी के हॉर्न से थोड़ी परेशानी होती थी। और मार्केट में तो वैसे कभी शादी होती है तो कभी अठजाम होता है, तो इस वजह से भी लाउड की वजह से मतलब साउंड की थोड़ी दिक्कत होती है। मार्केट में घर है, बगल से एनएच गुजरता है, गाड़ियों का शोर है, मार्केट का अपना शोर है, फंक्शन का अपना शोर है। इन सब शोर के बीच भी आप कैसे अपने फोकस रख पाते थे पढ़ाई? देखिए, मतलब मैंने तो अपना सबसे अंतिम वाला जो रूम है उसमें मैंने अपने आप को फिक्स किया था पहले, क्योंकि इससे थोड़ा उस उधर साउंड कम आता था एनएच की, तो इस वजह से। अच्छा, अगला मैं इनसे सवाल का उत्तर जानना चाहूँगा कि घर, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मदद इनकी पढ़ाई में कहाँ से मिलता था? देखिए, मदद तो हमें तीनों ही चीज़ें से मिली है, क्योंकि एक अगर ना रहे तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रहना एकदम ज़रूरी होता है। पिताजी मोटिवेट बहुत किए थे हमको, उन्होंने हमेशा समय दिया था मुझे, दुकान भी इतना नहीं रखे थे, समय मिला था मुझे पढ़ाई के लिए। और रही टीचर की बात, तो सर ने भी बहुत बहुत मतलब बहुत हमें मोटिवेट किए थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी के तौर पर आप क्या क्या संसाधन यूज करते थे पढ़ने के लिए? कौन कौन सा तरीका अपनाते थे? सेल्फ स्टडी में मैंने बुक को ज़्यादातर महत्व दिया था। एनसीईआरटी का बुक है उसको ज़्यादा मैंने महत्व दिया था। बस उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन का भी हेल्प लिया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प लिया है। अच्छा अच्छा, आपने ऑनलाइन क्लासेज का भी, ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ उठाया है। और कोचिंग सेंटर पे जो आपके ट्यूटर थे, सर थे, उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब आपके समझ को, आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाया? टीचर ने बहुत हेल्प किया, हमेशा मतलब ध्यान रहता था कि मतलब सर जी को, हमारे सर हमेशा ध्यान रखते थे हम पे कि बच्चा कर क्या रहा है। घर पे रहते तो घर पे फ़ोन करते थे कि क्या कर रहे हो, ऐसा करो, ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा करो। तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखते थे सर जी हमारे ऊपर। अच्छा उनका मतलब बहुत। अच्छा, कुछ और मैं बहुत ही सीधा सा सवाल जानना चाहूँगा, हालांकि ये तो उचित नहीं है, फिर भी हम जानना चाहेंगे कारण उसका, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। सबसे कम नंबर, आपने 10वीं की जब परीक्षा दी है, सबसे कम नंबर किस विषय में है? सबसे कम नंबर मेरा एसएसटी में है, सोशल साइंस में, सामाजिक अच्छा, विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम नंबर है। तो मैं उसका कारण जानना चाहूँगा कि क्या कारण था। पर्सनली आप बताएंगे अपना कारण कि आपका नंबर उसमें कम रह गया। एसएसटी का कारण ये था कि मतलब थोड़ा उसमें इंटरेस्ट मेरा कम था। मतलब अगर साइंस और मैथ की बात करें तो उसमें इंटरेस्ट जमता था, लेकिन इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम था, तो थोड़ा मतलब ध्यान अच्छा, कम दे पाएंगे इसमें। इंटरेस्ट कम होने की वजह से, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वाभाविक है कि इंटरेस्ट कम रहा। और सबसे अधिक नंबर आपने किस विषय में प्राप्त किया सबसे है? अधिक नंबर मेरा हिंदी में रहा है, 87। हिंदी में। भाषा में, भाषा एक ऐसा विषय होता है जिस पे अच्छे नंबर स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से जब हिंदी हो, क्योंकि मात्रा और लिपि और बहुत सारी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बावजूद हिंदी में सबसे अधिक नंबर लाना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कभी भी पढ़ते समय या परीक्षा में सवाल बनाते समय ऐसा लगा कि आप एकदम सही बना रहे हैं या सही कर रहे हैं? कि कॉन्फिडेंस तो मतलब एग्जाम में जब दे रहा था तो कॉन्फिडेंस तो था क्वेश्चन में कि जो बना रहे हैं सही बन गया। उसमें कोई डाउट नहीं था कि जो मतलब नंबर कटेगा, ऐसा वैसे कोई डाउट नहीं करना है, बस अच्छे से कॉन्फिडेंस था क्वेश्चन। अच्छा, कॉन्फिडेंस था। चलिए।